Hello, bachcho. Let's see the question. Lungs do not collapse between breaths, and some air always remain in the lungs, which can never be expelled because there is a negative pressure in the lungs. There is a negative intrapleural pressure pulling at the lung walls. There is a positive intrapleural pressure. Pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure. So इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो ये बोल रहे हैं कि लंग्स डू नॉट कोलैप्स. तो लंग्स जो हैं वो कोलैप्स नहीं करते. डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रेथ्स. एंड कुछ एयर हमेशा लंग्स के अंदर रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है, तो वो कोलैप्स नहीं करते. लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करते. अब क्यों नहीं कोलैप्स कर रहे हैं? तो इसमें जो हम कुछ ऑप्शन है उनको तो हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, जो कि है पॉजिटिव प्रेशर वाली बात कर रहे हैं. जैसे कि सी ऑप्शन में लिखा है कि देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्यूरल प्रेशर. तो नहीं. अब पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर में क्या फर्क रहता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं. तो जैसे अगर होली वगैरह में जब हम पिचकारी यूज करते हैं, तो उस पिचकारी में या फिर सिरिंज ले लो, पिचकारी ले लो या सिरिंज ले लो. तो सिरिंज में जब हम उस सिरिंज को या फिर पिचकारी को पानी उसमें रह के जब हम उसको खींचते हैं, तो वो जो प्रेशर बन रहा है जिससे कि पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है, दैट इज नेगेटिव प्रेशर. और जब आप उस पिचकारी को फिर से दबाते हो, जब पानी निकल जाता है, तो वो पॉजिटिव प्रेशर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पॉजिटिव प्रेशर रहेगा तो वो तो निकल ही जाएगा. तो पॉजिटिव प्रेशर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो सी ऑप्शन तो हम वैसे ही हटा सकते हैं. डी में लिखा है कि प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अगर ऐसी बात है, होता भी है, तो एक्सपीरेशन हो जाएगा. इसका लंग्स कोलैप्स करेगा नहीं करेगा उससे कोई लेना देना नहीं है. तो ये गलत हो गया. तो अब बचा ए और बी. तो ए में लिखा है कि नेगेटिव प्रेशर है लंग्स के अंदर कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर. अब ये भी हर बार जरूरी नहीं होता, मतलब एवरी टाइम इट इज नॉट ट्रू. इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो इनसाइड द लंग्स. राइट, अगर पॉजिटिव है अंदर लंग्स के और बाहर है नेगेटिव, तो एक्सपीरेशन हो सकता है. इजंट इट? तो ये हर बार के लिए सही नहीं है. बी में लिखा है कि नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल. तो यहाँ पे बात करें कि लंग्स डिफ्लेट क्यों नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज द राइट आंसर, वेरी राइट आंसर. सो होता क्या है कि जो लंग्स हैं, इसके अंदर ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन और पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये प्लूरल बह रहा है, प्लूरा बह रहा है. ठीक है, जो कि फ्रिक्शन से हमें वो करते हैं. नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है बहुत सारे रीजंस की वजह से. एक तो जैसे प्लूरल फ्लूइड है, उसका सरफेस टेंशन की वजह से हो गया. फिर इलास्टिसिटी है, जो लंग्स के वॉल्स की जो इलास्टिसिटी है उसकी वजह से. तो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर से क्या होता है कि वो हमेशा इन्फ्लेटेड कंडीशन में रहेंगे, ऐसे पचक नहीं जाएंगे, माने डिफ्लेट नहीं हो जाएंगे. ठीक है, तो वो उसको क्योंकि अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसमें से तो हवा निकलने का डर रहेगा, तो वो उसको बना करके रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है. ठीक है, तो वो प्रेशर इज इनफ टू मेंटेन इट इन इट्स ओन पोजीशन. राइट. सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि लंग वॉल्स, यानी ये प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरा जो फ्लूइड है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर इंट्राप्लूरल प्रेशर है, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है. दैट्स वाई वो वैसे का वैसा ही लंग्स है, कोलैप्स नहीं कर रहा. ठीक है, सो द राइट आंसर would be here option number B. Okay, all the best.